ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के अंतर्गत हम वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और यक्ष युधिष्ठिर संवाद का प्रसंग चल रहा है, जिसकी यह 7वीं कक्षा है। तो यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। यक्ष ने प्रश्न पूछा, किमर्थम ब्राह्मणे दानम। कहा कि भाई ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाता है। सभी लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो क्या परंपरा के कारण दान देते हैं, अथवा उनको दान देना चाहिए इसलिए दान देते हैं, अथवा वो दान के अधिकारी हैं इसलिए उनको दान देते हैं। आखिर क्यों ब्राह्मणों को दान दिया जाता है? तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम। ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है। अब धर्म के लिए दान दिया जाता है, इसके कुछ 2-3 अर्थ भी समझ लेते हैं। एक तो यह है धर्म के अनुष्ठान के लिए, जैसे वो नित्य प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, क्रियाकलाप कराते हैं, तो उसके लिए दान देते हैं। फिर वो विद्या के प्रचार प्रसार करने के लिए गुरुकुल बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, यज्ञशाला बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, पाठशालाएं बनाते हैं, और उनके चलाने में जो आर्थिक रूप से सहयोग की अपेक्षा होती है, तो उसके लिए उनको दान दिया जाता है। अथवा ऐसा माने कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं इसलिए दान देते हैं। तो ये 3 तो मुख्य रूप से दान हो गए देने के लिए। दूसरा क्या है, शास्त्रों में दान लेने का जो विधान है वो ब्राह्मण के लिए लिखा है कि ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। लेकिन दान देना सभी को है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी और शूद्र को भी। तो ब्राह्मण को दान इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो विद्या का दान करता है, और विद्या का दान सभी रत्नों में प्रधान माना गया है। संसार के जितने भी दान हैं, भूमि के, अन्न के, गौ के, वस्त्र के आदि आदि, औषध के जितने भी दान हैं, उन सब दानों में विद्या का दान बहुत प्रधान होता है, मुख्य होता है। कारण यह है कि जो भूमि का दान किया उसका प्रयोग आज हुआ कल नहीं, अन्न का दान दिया वो आज है कल नहीं। तो जितनी भी भौतिक वस्तुओं का हम जो दान करते हैं वो उनका प्रयोग आज हो पाता है, कल नहीं, चिरस्थायी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा जो विद्या का दान किया जाता है वो चिरस्थायी है, वो इस जन्म में भी हमारे लिए लाभकारी है और परजन्म में भी वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो इसलिए वो ब्रह्म विद्या के देने वाले होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देने वाले होते हैं, इसलिए उनको दान दिया जाता है। दूसरा यह भी है कि ब्राह्मणों को दान देने का कारण यह है कि वो अपनी आवश्यकताएं जानते हैं और सामाजिक महत्व को भी भली भांति जानते समझते हैं। तो उनको समाज कल्याण के लिए भी दान दिया जाता है कि उस धन का वो प्रयोग समाज कल्याण के लिए करें। तो इस पर्पज से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, और इसी को कहा धर्मार्थम, यानी धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की सुरक्षा रक्षा व्यवस्था के लिए उनको दान दिया जाता है। एक और मान लेते हैं कि यदि मान लीजिए उनका अर्थ से हम सहयोग नहीं कर पाते, तो जो ब्राह्मण शुद्ध आकाशीय वृत्ति पर हैं, यानी अपने ब्राह्मण धर्म का ही निर्वाह कर रहे हैं, कोई नौकरी धंधा व्यापार नहीं करते, और अध्ययन अध्यापन यजन याजन आदि जो षड्कर्मी ब्राह्मण होते हैं वो उन्हीं में संलिप्त हैं, लेकिन उनके करने मात्र से उनकी आजीविका नहीं चल पाती, और जो भौतिक सुख सुविधाएं जो सामान्य रूप से उनको अपेक्षा होती है उसका यदि वो निर्वाह नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में यदि उनको दान ना मिले
तो फिर उनको चिंता होगी अपने स्वास्थ्य की, अन्न की, भविष्य की, आदि आदि की। यदि वो ब्राह्मण गृहस्थी हैं तो फिर उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। फिर वो क्या करेंगे कि जो धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाकलाप, प्रचार प्रसार आदि आदि है, विद्या का अर्जन, विद्या का प्रचार, विद्या का पढ़ना पढ़ाना, फिर इसमें क्या होगा, धीरे धीरे सिद्धांतों की हानि होगी और धीरे धीरे मिलावट आरंभ हो जाएगी और उनका फोकस हो जाएगा धन के अर्जन की ओर, क्योंकि धन महती आवश्यकता है, धन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। धन के बिना कोई भी काम नहीं रुक पाता है, बन नहीं पाता है। तो फिर यदि धन अर्जन में उनका बुद्धि लग गई, उनका समय शक्ति लग गया, तो फिर जो विद्या के प्रचार प्रसार जो था उसका रेशो घट जाएगा, उसके प्रचार प्रसार का समय जाता रहेगा। फिर ऐसा भी होगा कि जब व्यक्ति विद्या का प्रचार करता है तो वो संस्कारवान होता है, आचरणवान होता है, शुद्ध रहता है, शील पवित्र रहता है, आदि आदि। लेकिन जैसे ही वो धन को अन्य मार्गों से कमाने का प्रयास करेगा, तो आज का जैसा समय है कि झूठ और चोरी, झूठ, चोरी, मिलावट, छल, ये चीज़ें हैं, इनके बगैर व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। 90% इन ही मार्गों का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, अशासकीय कर्मचारी हो, व्यापारी हो। तो झूठ, छल, कपट, चोरी, इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे वो अपने ब्राह्मणत्व से भी च्युत हो जाएगा और उसके अंदर गिरावट आएगी। और उसकी गिरावट आने का वो व्यक्तिगत गिरावट नहीं है, वो व्यक्तिगत गिरावट नहीं है, वो समष्टिगत गिरावट है, क्योंकि वह उपदेष्टा था, गुरु था, आचार्य था, पुरोहित था और उसका ध्यान किस में लग गया, धन अर्जन करने में लग गया, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। तो ऐसे में वो जितने लोगों को लाभ दे रहा था अथवा जितने अधिक मात्रा में लोग उसके विद्या से, उसके ज्ञान से, उसके क्रियाकलापों से लाभान्वित होने वाले थे, वो वंचित हो जाएंगे। और इसके मूल में क्या रहा, इसके मूल में रहा धन। तो धर्मार्थम, इसलिए उनको दान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि वो धर्म के क्षेत्र में निरंतर लगे रहें, विचलित ना हों, इसलिए दान दिया जाता है। फिर आगे पूछा, किमर्थम नट नर्तके, नट और नर्तकों को दान क्यों दिया जाता है? तो बोले, यशोर्थम नट नर्तके, नट नर्तकों को यश के लिए धन देते हैं। जो गाने बजाने वाले हैं, नचैये गवैये हैं, चारण भाट हैं, जो प्रशंसक हैं, चापलूस प्रकार के लोग भी हैं, उनको धन क्यों दिया जाता है? उन पर धन इसलिए लुटाया जाता है ताकि वो जय जयकार करें, प्रशंसा करें। क्योंकि जो नाचने गाने वाले होते हैं, बजाने वाले होते हैं और चारण भाट होते हैं, या जो फॉलोअर टीम होती है, प्रशंसक होते हैं, तो व्यक्ति को यदि यश चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? धन लुटाना पड़ेगा। तो जितने भी राजनेता हैं, चुनाव आते हैं तो धन लुटाते हैं, उनको यश चाहिए कुर्सी का। या कहीं पर भी आप देखिए कि आप शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो उसमें जितना पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा खर्च यश के लिए किया जाता है। जबकि शादी तो शांति से लड़की वाले को बुला करके, लड़के वाले को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके किसी भी दिन और 2-3 घंटे के वैवाहिक संस्कार के अंतर्गत हो जाएगा, कम लोगों की उपस्थिति में भी हो जाएगा। मूल क्रिया तो विवाह है ना, परपक्ष हो, वधु पक्ष हो और ब्राह्मण हो, इन 3 ही की आवश्यकता है और विवाह हो जाता है। परंतु यश चाहिए तो यश के लिए क्या करते हैं? पैसा लौटाते हैं। डीजे करेंगे, बैंड बाजे करेंगे, आतिशबाजी करेंगे, नट नर्तकियों को बुलाएंगे, आदि आदि बहुत सारा प्रपंच रचेंगे। तो पैसे को बर्बाद करते हैं, लुटाते हैं। क्यों? ताकि समाज में हमें प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, आदि आदि। तो ये जो धन का व्यय होता है सबसे ज़्यादा, वो यश प्राप्ति के लिए होता है। मतलब लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, वाहवाही करें, इसीलिए लोग धन को उड़ाते हैं, देते हैं। फिर आगे पूछा, किमर्थम चैव भृत्येषु, सेवकों को दान
देने का प्रयोजन क्या है? सेवकों को दान दिया जाता है, क्यों देते हैं? तो कहा भृत्येषु भरणार्थम, वही सेवकों को उनके भरण पोषण करने के लिए वेतन दान दिया जाता है, यानी धन दिया जाता है। तो जो सेवक हैं, आश्रित लोग हैं, उनको धन दिया जाता है, देना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो। और यदि उनका भरण पोषण समुचित रूप से होगा तो सेवक आपकी सेवा अच्छे प्रकार से करेगा, श्रद्धापूर्वक करेगा, निष्ठापूर्वक करेगा, लगन से करेगा, आलस्य नहीं करेगा, प्रमाद नहीं करेगा और आपके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि उसे नियमित वेतन मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो आश्वस्त रहेगा, विश्वस्त रहेगा। और आगे कहा किमर्थम चैव राजसु, तो राजाओं को दान क्यों दिया जाता है? तो भयार्थम चैव राजसु, डर के कारण, भय के कारण राजा को दान दिया जाता है, कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। क्योंकि राजा उस क्षेत्र का स्वामी होता है, मालिक होता है, और फिर हम जो भी कमाते हैं, जो भी अर्जित करते हैं, वो उस राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो हमारी संपत्ति पर राज्य का अधिकार ना हो जाए, प्रकोप ना हो जाए या असुरक्षा की स्थिति ना बने, तो इसलिए कर देते हैं, टैक्स देते हैं। तो ये इनके उत्तर हुए। तो आगे यक्ष पूछते हैं केन स्विद आवृतो लोकः केन स्विद न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। पूछते हैं कि जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता है। 4 प्रश्न पूछे, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो युधिष्ठिर कहते हैं अज्ञानेनावृतो लोकः, जगत अज्ञान से ढका हुआ है। ये जो जगत है ये प्रकाशित क्यों नहीं होता? ये किससे ढका है, किससे आच्छादित है? ये अज्ञान से ढका है, मूर्खता से ढका है, अविवेक से ढका है, अविद्या से ढका है। अर्थात हमको वास्तविकता समझ में नहीं आती। ये जो शरीर है, ये गोरा है, काला है, सुंदर है, लंबा है, चौड़ा है, जैसा भी है, तो अब ये रूप से ढका है। तो रूप में आकर्षण है, रूप में आसक्ति है, रूप को हम अच्छा मानते हैं। लेकिन वस्तुता क्या है? ये तो केवल लेपन है, ये तो केवल लिपाई पुताई है, पॉलिश है। अंदर क्या है? हाड़ मांस, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थिवीर। सच्चाई कब पता चलेगी? आप काट के देखो, जो मांस के लोथड़े निकलते हैं, तो फिर क्या ऐसे प्रेम कर पाओगे? इसको अपने साथ रख पाओगे? सोचिए, कोई व्यक्ति किसी को भी कितना भी प्रेम करे, जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है तो उसी शरीर को व्यक्ति घर में नहीं रखना चाहता, क्योंकि अब उसमें बिगाड़ शुरू हो गया है, विघटन शुरू हो गया है, संक्रमण शुरू हो गया है। तो प्रेम किससे था? प्रेम तो शरीर से था। फिर उस शरीर को अपने साथ क्यों नहीं रखा? नहीं रखा क्योंकि अब उसकी वास्तविकता समझ में आ गई कि जिससे प्रेम करते थे वो शरीर नहीं था, वो इसके अंदर था जो अब नहीं रहा। तो फिर भी इस रूप पर मोहित क्यों होते हैं? बोले अज्ञान के कारण। तो ऐसे ही सारी वस्तुएं हैं जिन पर हम मोहित हैं, आसक्त हैं, मर मिटते हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। हम शरीर को ही आत्मा समझ करके व्यवहार करते हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। हम दुखी क्यों हैं? अज्ञान के कारण। तो और हम इस संसार में हैं क्यों? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। तो ये इस प्रकार से कहा कि ये जगत जो है अज्ञान से ढका हुआ है। आगे कहा केन स्वित न प्रकाशते, किसके कारण यह प्रकाशित नहीं होता जगत? तो कहा तमसा न प्रकाशते, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। हमारे अंदर अविद्या रूपी तमोगुण है, उसके कारण इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई हमें समझ में बिल्कुल नहीं आती है। तो ये प्रसंग तो जब कभी उपनिषदों की कक्षाएं हों तब चलाएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक चर्चाएं हैं सारी। केन त्यजति मित्राणि,
मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? तो कहते हैं लोभात् त्यजति मित्राणि। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है। लोभ एक ऐसी वस्तु है जो संबंध हमेशा खराब करती है। लोभ किसी भी वस्तु का हुआ, स्त्री का, धन का, पुत्र का, पद का, कोई भी वस्तु हो सकती है जो लोभ लेकर के आ सकती है। और जब लोभ लेकर के आएगी तो फिर जो घनिष्ठ है, जो इष्ट है, जिसको हम प्राण प्रिय मानते हैं, उसको भी हम अवॉइड कर देते हैं। दो मित्र थे और वो श्रमिक थे, खुदाई का काम करते थे। घनिष्ठ मित्र थे, सदा से एक साथ किसी खदान पर, गड्ढों में आदि आदि सब जगह खुदाई करने जाते थे। संयोग से क्या हुआ कि एक दिन वो खुदाई कर रहे थे तो उनको सोना मिल गया। सोना मिल गया तो उन्होंने कहा कि भाई थक गए हैं, इस सोने को अभी इतना गढ़ा रहने दो और हम अब तो अपने पास ही है सोना और हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कई वर्ष हो गए हमको मिट्टी खोदते खोदते, गरीबी में जीते जीते, अब हमारे गरीबी के दिन पूरे हो चुके इसको प्राप्त करने के बाद। तो चलो पहले भोजन करते हैं। तो दोनों भोजन करने के लिए बैठते हैं। भोजन करने के लिए बैठते हैं तो कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि भोजन में कुछ मिश्रित कर देते हैं, विष, और भाव ये आ जाता है, लोभ आ जाता है कि हिस्सा देना नहीं पड़ेगा, ये पूरा पूरा मुझे मिल जाएगा। और दोनों ही मित्रों के अंदर एक दूसरे के प्रति यही भाव आ जाते हैं कि मुझे इसको हिस्सा नहीं देना पड़ेगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि दोनों ही एक दूसरे की थाली में जहर मिला देते हैं और बोलते हैं भाई तू पहले खा, तू पहले खा। बड़े प्रेम से एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन अंदर दोनों के मन में ये भरा है कि ये पहले खाएगा ये मरेगा, ये पहले खाएगा ये मरेगा। परिणाम ये होता है दोनों भोजन करते हैं और कुछ काल बाद दोनों ही मर जाते हैं। क्यों मरे? लोभ के कारण। तो कई सारे प्रसंग हैं। कुछ लोग साथ में प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करते हैं, साइट दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ अच्छी लंबी पार्टी मिल जाती है, अच्छा कमीशन मिल जाता है, तो पार्टी से डबल क्रॉस कर लेते हैं, लोभ करते हैं। तो लंबे समय की जो पार्टनरशिप थी वो ब्रेक हो जाती है और वो मित्रता समाप्त हो जाती है। तो व्यापार के क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, लोभ होता है तो मित्रताएं समाप्त हो जाती हैं। दो मित्र हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों को जो है एक ही कंपटीशन मिलता है, एक ही चीज़ मिलती है, चाहे आप रूपवती कन्या देख लो, ट्रॉफी का देख लो, कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं वैसा देख लो। तो जब उन दोनों के बीच में लोभ आ जाता है और ये भाव आ जाता है कि इसको मैं जीतूं, इसको मैं प्राप्त करूं, इसको मैं अर्जित करूं, तो उसके कारण क्या होता है कि जितने लंबे समय तक की उनकी मित्रता थी वो वहाँ समाप्त हो जाती है। क्यों हुई? लोभ के कारण। तो मनुष्य मित्रों को त्याग देता है लोभ के कारण। जब तक व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है तब तक उनकी मित्रता चलती रहेगी, और जैसे ही उनके अंदर, दो मित्रों के अंदर लोभ आया, यानी कोई तीसरी वस्तु आई, तीसरी वस्तु का आकर्षण आया, और वो तीसरी वस्तु का आकर्षण क्या करता है? उस मित्रता को भंग कर देता है। आगे कहा, केन स्वर्गम न गच्छति। किस वजह से व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाता? स्वर्ग के द्वार किसके लिए नहीं खुल पाते, किसके लिए बंद हो जाते हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं,
संगात स्वर्गम न गच्छति। आसक्ति के कारण व्यक्ति स्वर्ग सुख की स्थिति में नहीं जा सकता। कॉलेज टाइम में मैंने एक वाक्य पढ़ा था, मैं था पूर्ण ब्रह्म अगर बीच चाह ना होती। किसने लिखा? उस समय ये वाक्य हमको भी अच्छा लगा। बाद में अर्थ समझ में आया कि भाई कोई व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म तो नहीं हो सकता, लेकिन भाव समझ में आ गए कि व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आसक्ति जो है, चाह है, आकर्षण, मोहित हो जाना जो क्रिया है, वो क्या करती है? वो पथ से विचलित कर देती है। अगर आज का जो समुदाय है, समय है, तो एक युवक युवती के लिए जितना आसक्त होता है, उसको जितना चाहता है, जितना प्रेम करता है, उसकी प्राप्ति के लिए जितनी पुरुषार्थ करता है, अथवा एक युवती एक युवक को उस पर प्रेमासक्त होती है, उसका अपना इष्ट आराध्य मानने लगती है, पूजने लगती है, चाहने लगती है, और उसकी प्राप्ति के लिए वो जितना यत्न करती है, उतने ही यत्न यदि वो ईश्वर प्राप्ति के लिए करते, उतना ही यत्न जितना एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए और एक प्रेमिका अपने प्रेमी की प्राप्ति के लिए दिन रात 24 घंटे योजनाएं बनाते रहते हैं, उनका चिंतन मनन ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं के विषय में सोचते रहते हैं, तो जितना समय, शक्ति, ऊर्जा, धन आदि आदि वो उनकी प्राप्ति के लिए नष्ट करते हैं, और परिणाम तो यही निकलता है कि 90% तो प्राप्ति होती ही नहीं है, अथवा प्राप्त होने के बाद भी क्या होता है? स्थायी तो नहीं होता। बिछड़ना, वियोग होना, नष्ट भ्रष्ट होना, टूटना, फूटना, छूटना, ये तो होता ही है। जिसकी प्राप्ति के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, रोते गाते चिल्लाते हैं पागलों की तरह, तो वो एक जैसा तो नहीं रह पाता। कितनी आयु तक कुछ लिमिट रहती है, पर लंबा तो एक जैसा नहीं रह पाता। और प्राप्त करने के बाद तो इच्छाएं 50% गिर ही जाती हैं। जो इच्छाएं जो हैं वो तब तक बलवान होती हैं, बलवती होती हैं, जब तक उसको प्राप्त नहीं किया है, तब तक उत्कंठ अभिलाषा इच्छाएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही प्राप्त कर लिया तो उसका रेशो घट गया, उसका एवरेज घट गया, उसका टेम्परेचर आधा हो गया, और फिर धीरे 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 जो प्रिय लग रहे थे जिन गुणों के कारण, अब उनमें दोष दर्शन होना आरंभ हो जाता है, और फिर वो अप्रिय लग जाते हैं। फिर लड़ाई झगड़े प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। ना भी हो तब भी स्थायी तो नहीं है, सदैव एक जैसा सुख तो देने वाले नहीं हैं। लेकिन उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत, उतनी श्रद्धा से, उतने प्रेम अनुराग से, उतने पुरुषार्थ से यदि ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयास किया जाता, ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयास किया जाता, ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयास करते, तो वो अवश्य मिल जाता, और वो मिलता तो वो स्थायी होता। तो ये प्रसंगवश मुझे ये पंक्ति याद आ गई कि मैं था पूर्ण ब्रह्म यदि बीच चाह ना होती। तो आसक्ति जो है, आसक्ति स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। किसी के भी प्रति यदि आसक्ति है तो वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, दिव्य सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।